गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल आपका जो वीडियो बना था ये एक्सरसाइज थी आपकी 1.2 क्लास 6 मैथमेटिक्स से नोइंग आवर नंबर्स। तो टुडे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो देखिए आगे इसके बाद आता है आपका 6 क्वेश्चन जो है। अपनी किताब खोलिए और इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कीजिए। A machine on an average manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मशीन जो है वो एवरेज 2825 पेज जो है दिन के बनाती है, स्क्रू बनाती है। तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 डेज में ये कितने स्क्रू बनाएगी? ठीक है, तो आइए इसका देखें सॉल्यूशन। Number of screw manufactured number of screw manufactured in one day is equal to 2825. Number of screws manufactured in one day 2825. Number of screw manufactured in 31 day is equal to 2825 multiply by 31. Now you have to multiply. ठीक है, the product will be the solution of your question. तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? इस तरह से कर सकते हैं। 1 से करें इसको, तो 1 से करेंगे तो पूरे का कितना आ जाएगा? 2825। 3 से करेंगे 5 3 15, 6 2 3 6 और 1 डालना तो कितने हो गए? 7 8 3 24, तो आ गया 4 कैरी 2 और 2 3 6 और 2 बीच में डाला तो कितने हो गए? 8 कैरी डाल। नाउ आपने इसके बाद एडिंग करनी है। हाउ टू एड इट? 5 2 7 8 7 15 2 4 6 कैरी 1 है तो कितने बन जाएंगे? 7 and 8 मीन कितने बने आपके? 87,575 ये बन जाएंगे स्क्रू आपके 31 दिन में। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखें। A merchant had ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? मीन एक मर्चेंट के पास कितने रुपए हैं? टोटल मनी कितने हैं? 78,592। वो 40 रेडियो सेट खरीदता है। एक सेट की कीमत 1200 रुपए है। बताओ उसके पास बाकी कितने पैसे रह जाएंगे? तो हमने जहां करना है
cost of one reduced set is equal to rupees 1200. फिर cost of how many sets? 40 sets वो खरीदता है। 40 reduced sets is equal to हमारे पास आ जाएंगे 1200 multiply by 40 is equal to किसके बराबर बन जाएंगे ये? इसके आगे भी आप लिख सकते हो, राइट। तो 4 के साथ 12 का मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है 48। आगे हमारे 30 आ जाते हैं, मीन रुपीज हमारे पास बन जाएंगे कितने? 48,000। क्लियर। नेक्स्ट है टोटल मनी विद द मर्चेंट। टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट। मर्चेंट के पास पैसे टोटल कितने हैं? 78,592, राइट। अब उसके पास मर्चेंट के पास कुल पैसे कितने हैं? जो मनी उसके हाथ में है 78,592। अब उसने खर्च कितने कर दिए? 40 रिड्यूस सेट उसने लिए तो उसने 48,000 खर्च कर दिए। अब रिमेनिंग मनी उसके पास जो रह जाएंगे, रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेज, रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेज कितने बच जाएंगे? तो आपने जहां 78,592 इसमें से माइनस आपने कर लेने हैं 48,000, जब नीचे इसके आप कर सकते हो माइनस 48,000 इस तरह से, राइट। तो बाकी वाले उसके पास जो पैसे रह जाएंगे वो जे रहेंगे 2950 और 3 मीन जे रहेंगे उसके पास बाकी वाले पैसे। रेस्ट मनी विद द मर्चेंट आफ्टर द परचेज 30,592 rupees. So let us move to the next question. Question 8. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. एक विद्यार्थी जो 7,236 को बैंक से मल्टीप्लाई कर देता है, 65 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसे करना था 56 से। By how much was his answer greater than the correct answer? उसका जो आंसर है वो कितना ज्यादा है जो करेक्ट आंसर आना था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, तो इसको देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सॉल्यूशन गिवन नंबर क्या है जिसको मल्टीप्लाई करना था, गिवन नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना था 7,200 दैट वाज 36। जे नंबर को मल्टीप्लाई करना था, किससे करना था? 56 से, तो कर दिया किससे? 65 से। तो डिफरेंस बिटवीन टू मल्टीप्लिकेशन है कितना? वो नंबर
करने थे। तो डिफरेंस बिटवीन टू मल्टीप्लाइकेशन मीन्स 65 से उसने कर दिया, करना था किससे 56 से, तो इसका डिफरेंस देख लीजिए हमारे पास कितना डिफरेंस रह जाता है, इट विल बी 9 डिफरेंस। अब आपने नंबर को जो नंबर दिया है गिवन नंबर मल्टीप्लाइड, तो वो आ जाएगा ग्रेटर नंबर, कितना होगा, इसको सीधा या इस तरह से भी लिख सकते हैं, द आंसर greater than the correct answer is equal to होगा हमारे पास जो गिवन नंबर है मल्टीप्लाई डिफरेंस, गिवन नंबर जो दिया है मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन, जहां लिखेंगे टू नंबर्स, इस तरह से कर सकते हैं। तो गिवन नंबर हमारे पास है 7236 मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना आया है 9, इसको कर लीजिए, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा इसका, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 4 आया, 5 इसका कैरी रह गया, आगे 9 3 जा कितना आता है 27, 5 बीच में आपने ऐड किया तो कितना हो गया 32, आपने 2 लगा लिया, 3 कैरी ले लिया, 9 2 जा 18, 3 21, आपने 1 लगा दिया, 9 7 जा 63 और 2 बीच में ऐड किए 65, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, आपका आंसर रहेगा। कितना नंबर ग्रेटर होगा फिर करेक्ट आंसर से 65,124। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट। आगे मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा, इसके बाद आपके इसी तरह के आगे वाले जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं, राइट? सो देखिए इनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन, हमारे पास लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इसी तरह के बाकी वाले भी होंगे आगे जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस इज वेइंग 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? अब देखिए ईच बॉक्स का वेट कितना है, वेट ऑफ 1 box of medicine is equal to है 4 kg 500 ग्राम, राइट? अब इसके हम सीधे अगर ग्राम बना लें तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1000, बिकॉज जरा ब्रैकेट में करके लिख लीजिए 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम 1000 ग्राम,
राइट, प्लस करेंगे बीच में 500 जे ग्राम आ गए, तो टोटल जे ग्राम बन जाते हैं 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 जे ग्राम बन गए। मीन वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ मेडिसिन जे आपके पास है 4500 ग्राम, राइट। How many boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? अब टोटल जो वैन है वो 800 किलो तक ही वेट उठा सकती है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ total capacity of van carrying weight is equal to 800 kg। तो 800 kg का भी बट जो है आपको कन्वर्ट, आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम्स। तो जहां पे भी आप करेंगे 800 मल्टीप्लाई 1000, क्यों 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो कितना बन जाएगा ये 3 और 2 5 0 1 2 3 4 5 zeros and 8, राइट। इस तरह से अब कितना बनेगा ये हाउ मैनी बॉक्सेस, अब कितने बॉक्सेस पे आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड, दैट कैन बी लोडेड इन द वैन इज इक्वल टू आप करेंगे 850 अपान जे आपके पास 4500, जे 200000 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 8, हमारे पास 1000 रह जाते हैं, 8000 डिवाइडेड बाई 45। अभी आप जहां पे इसको कैंसिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, टू द लोएस्ट फॉर्म, तो 5 से इसको करें 9 से हो जाएगा, तो इसको करें जी आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसको आप आगे डिवाइड कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितने बॉक्स बन जाएंगे 177 अप्रोक्सीमेटली, राइट। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट बेटा आपके देखें इसी तरह से आगे आपके जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं इसमें से ये 3 क्वेश्चन, तो ये इसी तरह से है, आपने इनको इसी तरीके से कर लेना है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जहां पे समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज को अगले वीडियो में हम आपको डाल देंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।